बच्चों चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एथेन बनता है। इस विधि का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई पोटेशियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम एसीटेट, जो पोटेशियम एसीटेट होता है उसका सूत्र होता है, ये होता है एसीटेट आयन, और यहाँ पर इसके साथ में के लगा दिया जाए तो ये बनता है पोटेशियम एसीटेट। तो इसके अंदर आपके पास में दो आयन होते हैं, एक होता है एसीटेट आयन और एक होता है पोटेशियम आयन, ठीक है। जब भी इसी के जलीय विलयन से, इसके जलीय विलयन से जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं तो उसके अंदर क्या बनता है, उसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट का जलीय विलयन ले लिया, ये आपके पास में एक्वस CH3COOH है, और इससे हमने क्या की, विद्युत धारा पास की, विद्युत धारा प्रवाहित की। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। कैथोड और कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और एनोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। इन पर क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी कौन कौन सा उत्पाद बनेगा, इसके बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। तो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये आपके पास में आयन जाएगा, तो इसके हम दो ले लेते हैं, एक्वस CH3COO के, ये ले लिया, ठीक है। तो यहां से ये क्या करेगा, आपके पास में ये आपस में जुड़ जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा CH3CH3, यानी ये क्या बन गया, आपके पास में एथेन का निर्माण हो गया। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर दो CO2 का भी क्या होगा, निर्माण हो जाएगा, ये जो CO2 है और ये वाली CO2 है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा कौन सा, K+, और ये K+ क्या करेगा, ये दो K+ बच गए, और ये आपके पास में दो H2O से रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर बना लेंगे आपके पास में 2KOH, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका H2 गैस भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एनोड के ऊपर क्या बन रहा है, एथेन तथा CO2 गैस बन रही है, जबकि कैथोड पर क्या बन रही है, KOH तथा H2 गैस का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और इस विधि को हम बोलते हैं कोल्बे संश्लेषण। क्या बोलते हैं, कोल्बे संश्लेषण, संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास में 2CH3COO ये ले लिया, कौन सा है, एक्वस है, एक्वस है। और जब इससे विद्युत धारा पास की, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो हमारे पास में एक तो एल्केन बना जिसे एथेन बना, और साथ में CO2 गैस निकली। तो ये आपके पास में कहां पर बनेंगे, ये बनेंगे एनोड टर्मिनल पर बनेंगे, जो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इसके साथ में दो KOH और साथ में H2 गैस है वो रिलीज होगी, ये जो बनेगी वो बनेगी कैथोड के ऊपर। तो ये आपके पास में क्या हो गई, कोल्बे संश्लेषण पूरी अभिक्रिया हो गई। इस विधि को कोल्बे संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।